All right, guys. So if I'll ask the Chat GPT that why did Apple remove the headphone jack, तो मुझे एक जनरेटिव आंसर Chat GPT से मिलेगा. ओके, फाइन. अगेन मैं क्वेश्चन एक और पूछता हूँ जीपीटी से कि अगर एप्पल ने ये रिमूव नहीं किया होता तो मुझे एक और आंसर मिलेगा. हो सकता है जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट ही ना करता हो, एक ऐसा आंसर. मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ चैट जीपीटी से कि मुझे एक ऐसा स्पेशल डिजाइन दो मोबाइल का जो कि पूरे इंटरनेट पे अभी एग्जिस्ट ही ना करता हो, किसी ने बनाया ही ना, एकदम फ्रेश. तो मुझे एक ऐसा डिजाइन मिल जाएगा चैट जीपीटी से जो किसी ने ना बनाया हो, पूरे इंटरनेट पे एग्जिस्ट ना करता हो, जो कि काफी क्रिएटिव हो. तो इस पॉइंट पे आपको लग सकता है कि जो एलएलएम मॉडल्स हैं, ये जो चैट जीपीटी है, ये थिंकिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं. बट इस वीडियो का एजेंडा ही ये है कि मैं आपको क्लेरिफाई कर पाऊँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है थिंकिंग प्रोसेस जैसा. ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो थिंकिंग जो ह्यूमन ब्रेन परफॉर्म करता है. और अभी तक जो भी एलएलएम मॉडल्स है इस स्टेज तक नहीं पहुंचे जो कि थिंकिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर पाए. ये कुछ और ही कर रहे हैं जो कि मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ इस वीडियो में. अब कुछ लोगों को लग सकता है कि ये मैं बात करूंगा नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन की. अगर आपको नहीं पता हो तो मैं एक मिनट में उसका आपको वेग आइडिया दे देता हूँ कि अभी क्या होता है. जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर चल रहे हैं. और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे बताया ये गया है कि कैसे एलएलएम मॉडल्स जो अभी आपको आंसर देते हैं वो नेक्स्ट वर्ड एक्चुअली प्रिडिक्ट करते हैं. जैसे कि अगर आप लिखते हो या एलएलएम मॉडल के पास एक वर्ड पहुंचता है हाउ, तो जो नेक्स्ट वर्ड जो एलएलएम मॉडल प्रिडिक्ट करेगा वो होगा आर. आर क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा बार आज तक जो हाउ के बाद जो यूज किया गया है वर्ड वो आर है. और वो वेक्टर स्पेस में अगर आप उसकी कोसाइन सिमिलरिटी निकालो तो वो हाउ और आर की काफी ज्यादा सिमिलर है. अब इसके बिहाइंड द सीन्स पे मैं नहीं जाना चाह रहा. बट आर के बाद एक और वर्ड है जो सबसे ज्यादा कॉमन है जो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट किया जा सकता है, वो है यू. तो हाउ आर यू एक पूरा सेंटेंस बन गया जो कि वर्ड्स को प्रेडिक्ट करके बना गया है. तो ऐसे ही एलएलएम मॉडल्स वर्ड्स को नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करते हैं. तो जिनको भी ये लग रहा है कि मैं इसकी बातें करूंगा, तो नहीं. इसके आंसर जो है एक्चुअली थिंकिंग वाला, कि थिंकिंग कैसे, जो आपको लगता है थिंकिंग हो रही है बट एक्चुअली कुछ और ही होता है एलएलएम मॉडल्स की. तो इसका जो आंसर है वो लाई करता है बीच में, दो चीजों के बीच है. पहला इस ये जो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन वाला जो मैंने बताया. सेकंड इज कि जो आप जो थिंकिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हो उससे कैसे मिलती जुलती चीज एक्चुअली ये करते हैं, बट वो एग्जैक्टली थिंकिंग नहीं होती है. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में. ऑल राइट. बट स्टार्ट करने से पहले, हमें ये समझने से पहले कि ये कौन सी प्रोसेस होती है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है. हम जो ह्यूमंस थिंकिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो कैसे काम करती है, पहले हमको ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा. सो अभी के लिए आप सोचो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपके ब्रेन को आपको क्वेश्चन देता हूँ कि 24 into 48 क्या होता है. अभी के लिए आप सब भूल जाओ एलएलएम मॉडल्स वगैरह. आपके ब्रेन को मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 27 into 48 क्या होता है. तो आपका ब्रेन कैसे थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है? अब आपका तुरंत जो भी ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा और वो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म स्टार्ट कर देगा करना. जैसे कि सबसे पहले आप मेमोरी, जो आपके ब्रेन के अंदर मेमोरी है, आप उसमें आंसर या नंबर्स को होल्ड करना स्टार्ट कर दोगे. आप एक कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन की, उसमें सब्ट्रैक्शन भी कहीं, उसमें कहीं एडिशन भी कहीं बीच में होगा. ये जो भी आपके ऑपरेशन है ये होंगे. पर आपकी एक मेमोरी लेयर एक्टिव हो जाएगी जो कि इन आंसर या जो नंबर्स को होल्ड कर रही होगी टेम्परेरीली, जिससे आप भूलो ना आपका जो लास्ट आंसर आने वाला है. तो आप इसको हर स्टेप पे वेरीफाई करना स्टार्ट कर दोगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है. तो ये पूरी एक प्रोसेस थिंकिंग स्टार्ट होने लगेगी. अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. लेट से कि एक आपके आपसे एक और मैंने क्वेश्चन पूछा कि शुड आई क्विट माई जॉब, क्या मुझे अपनी जॉब छोड़नी चाहिए. तो आपका फिर से जो ये थिंकिंग वाला जो प्रोसेस है वो फिर से ट्रिगर हो जाएगा, आपके ह्यूमन ब्रेन कर देगा. आपका फिर से आपका जो ब्रेन है वो क्या करेगा, वो सिमुलेट करना स्टार्ट कर देगा फ्यूचर को, कि अगर आप अपनी जॉब छोड़ दो तो ऐसा हो सकता है. उस चीज को आप सिमुलेट करने लगोगे अपने ब्रेन के अंदर. अब थिंकिंग का मतलब आप समझ रहे हो कि सिर्फ नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा एक डिफरेंट चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है. तो इसमें आप क्या करोगे, मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप क्या करोगे, अपने इंटरनल जो आपके आइडियाज हैं उनको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दोगे कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, फिर इससे ऐसा हो सकता है. बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है. अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. कंपोनेंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अब ये आपकी पूरी इंटरनल जो मेमोरी है, इंटरनल वर्ल्ड है, पूरी मेमोरी का प्रोसेस, उसमें इतने सारी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. कुछ हैं जैसे मेमोरीज, गोल्स, इमोशंस, एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें होती हैं. इन सब चीजों को आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है, जब मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आपसे जब मैं पूछूंगा, तो आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा जब थिंकिंग चालू करेगा तो इन सब
कंपोनेंट्स को चेंज करना स्टार्ट कर देगा, इनके ऊपर सोचना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि थिंकिंग कैसे काम करती है हमारे ह्यूमन ब्रेन में। तो ये आप समझ गए। अब आप ये देखो कि एक एलएलएम क्या करता है। एलएलएम मतलब चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है, वो करता क्या है एक्चुअली। तो हम ट्रेनिंग फेज से स्टार्ट करते हैं। तो ये जब ट्रेन होता है तो ये बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स के ऊपर ट्रेन होता है। जब ये ट्रेन होता है तो ये बहुत सारे वर्ड्स को रीड करता है, जितने भी पूरे इंटरनेट, वर्ल्ड, बुक्स, जहां भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। सोर्स जैसे कि बुक्स, वेबसाइट्स, कोड, रिसर्च पेपर, कन्वर्सेशन और भी हो सकते हैं। इन सब के ऊपर रीड करता है, इन सबको ट्रेन होता है इन सब के ऊपर। फिर स्लोली क्या होता है ना, जब ये रीड करता है इन सब वर्ड्स को, तो इसका जो न्यूरल नेटवर्क है वो एक पैटर्न डिस्कवर स्टार्ट कर देता है, पैटर्न को फाइंड करना स्टार्ट कर देता है। पैटर्न जैसे कि किंग, क्वीन, ये एक पैटर्न है। उसने देखा कि रिलेशन है किंग क्वीन के बीच में कुछ। पेरिस, फ्रांस, इसके बीच में कुछ रिलेशन है। डॉक्टर, हॉस्पिटल, इसके बीच में भी एक रिलेशन है। पाइथन और प्रोग्रामिंग, इसके बीच में भी एक रिलेशन, इन सब के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। और इवेंचुअली क्या होता है कि ये एक पूरा कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन बनाने लगता है पूरा का पूरा ह्यूमन नॉलेज का। आपका इसको कंप्रेस करके पूरी ह्यूमन नॉलेज को आपका एक ये रिप्रेजेंट अपने अंदर एक रिप्रेजेंटेशन टाइप कुछ बना देता है। अब ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बना देता है ये। तो अब आप सोचो कि जब मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ भी एक एलएलएम चैट जीपीटी से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये क्या आपको क्या ये कभी भी गूगल सर्च नहीं करता है, ये कभी भी विकिपीडिया के पास नहीं जाता है उस आंसर को फाइंड करने, ये कभी भी आपका डेटाबेस के ऊपर जाके क्वेरी सर्च नहीं करता है। मतलब ये आपको लग रहा होगा कि ये करता है, बट मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो भी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि गूगल सर्च का टूल दे दिया है। मैं बात कर रहा हूँ कि कोर जो एलएलएम मॉडल है जो बना के रेडी है, उसके पास कुछ भी टूल्स के एक्सेस नहीं है, तो वो कैसे आपका आंसर देता है। तो वो ये सब कुछ नहीं करता है, ना गूगल के पास जाता है, ना विकिपीडिया के पास जाता है, ना डेटाबेस में जाके सर्च करता है। क्योंकि ये ट्रेंड होता है, तो ये बहुत सारे मैथमेटिकल एक्चुअली ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ये स्टार्ट करता है परफॉर्म करना। जब आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, ये अपने पूरे न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। उस नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि आगे इसके बाद क्या एक वर्ड मैं बता सकता हूँ, या नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है। ये बहुत सारी प्रोसेस मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इनको करने के बाद वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन अपना स्टार्ट कर देता है। अब ये रैंडमली नहीं होता है, कुछ एस्टिमेट करके नहीं होता है, कुछ ऐसे कुछ मेमोरी लेयर से उठा के नहीं लाता, ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। तो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों लगता है कि ये थिंकिंग हो रही है। आपको ऐसा लगता है ना कि थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो आप खुद सोचो कि जब ये प्रिडिक्शन इस स्केल पे होता है, प्रिडिक्शन इस स्केल पे होता है, मतलब आप इससे कुछ भी कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने स्मार्टफोन वाला क्वेश्चन पूछा, तो इस स्केल पे जब मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो ये इसको टाइम, ये बहुत सारे स्टेप्स में कन्वर्ट कर देता है अपने रीजनिंग को। अब रीजनिंग को स्टेप्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि ये पहले तो आपको लगने लगता है कि रीजनिंग इसने स्टार्ट कर दी है। जैसे कि एक एग्जांपल सुनो आप, जैसे मैं आपसे अगर पूछता हूं कि सन राइजेस इन द, तो अब इसका जो नेक्स्ट वर्ड होगा, आपको इसके लिए कितने सेकंड लगेंगे सोचने के लिए, शायद एक सेकंड भी नहीं लगे, कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ईस्ट। क्योंकि आपने बहुत बारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, आपने इंटरनेट पे देखा है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए आपको शायद सोचना ही ना पड़े, इसका जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो होगा ईस्ट। ठीक है, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अ फार्मर है 17 शीप, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इसका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। अब क्योंकि आपने कहीं देखा नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा है, इंटरनेट में नहीं देखा, इतना ज्यादा ऑब्वियस नहीं है, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा जो नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद प्रिडिक्ट करना। सेम चीज होती है एलएलएम्स के साथ। जब प्रॉब्लम हार्ड होने लगती है तो एलएलएम भी स्लो होना हो जाता है। स्लो मतलब रीजनिंग, मतलब आप जो टाइम लेता है वो आंसर देने के लिए, ये इसलिए होता है क्योंकि उसके लिए भी अब ये क्वेश्चन टफ हो गया, क्योंकि उसने भी इतना ज्यादा बार या इतना फ्रिक्वेंटली इस चीज को नहीं देखा है। तो वो क्या करता है ना, बहुत सारे स्टेप्स में कन्वर्ट कर देता है आपके इसको, आपके जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए स्टेप्स में कन्वर्ट कर देता है। S1 S2 बहुत सारे स्टेप्स में कन्वर्ट कर देता है कि अभी आंसर कैसे जाएगा। जितने भी मॉडर्न मॉडल्स हैं ये इंटरमीडिएट स्टेप्स, रीजनिंग स्टेप्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैथ सॉल्व करना बीच में, या फिर अपने एजम्पशन जो उसने लिया उसको वेरीफाई करना, बहुत सारी चीजें हो सकता है। तो इस स्केल पे आपको लगता है कि ये थिंकिंग ही है, ये थिंकिंग ही परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि थिंकिंग स्टार्ट हो गई। अब आप एक बात सुनो, एक फैक्ट सुनो, कि जो रीजनिंग है ये एक खुद एक अपने आप में एक पैटर्न बन जाता है। रीजनिंग अपने आप में पैटर्न बन जाता है, मतलब कि मैंने जो ये बताया यहाँ पे, ये जो पैटर्न है किंग क्वीन
पेरिस फ्रांस, डॉक्टर हॉस्पिटल, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया एलएलएम मॉडल ने। जब ये ट्रेनिंग हो रही थी इसी इसी टाइम पे ये जो पैटर्न है रीजनिंग वाला, ये एक्सप्लिसिटली नहीं बनाया साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने, ये ऑटोमेटिक विद द टाइम विद द ट्रेनिंग ये स्टार्ट हो गया, ये ऑटोमेटिक इंटरमीडिएट स्टेप्स का लेके आने का, जो कि आपको लगता है कि थिंकिंग स्टार्ट हो गई। तो इस टाइम पे जो एआई रिसर्चर्स है ना वो भी शॉक हो गए थे कि ये इसके लिए एक्सप्लिसिटली हमने कुछ काम नहीं किया, ये ऑटोमेटिक पैटर्न एक एमर्ज हो गया, जो कि लगता है कि ये थिंकिंग है। ये जो रीजनिंग स्टेप में कन्वर्ट कर दिया इसने सोचने के लिए कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। अब बात करते हैं एक सबसे बड़े इल्यूजन की। इल्यूजन की मतलब कि जब आप चैट जीपीटी से ये कॉम्प्लेक्स जब टास्क जो मैंने बताया पूछते हो, तो वो आपको लिख के देता है आई थिंक। इसी टाइम पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसने थिंकिंग स्टार्ट कर दी है। बट अब आपको पता है कि बिहाइंड द सीन इनसाइड इट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ये सिर्फ एक एस्टीमेट लगा रहा है, एस्टीमेट लगा रहा है, बहुत सारे पैरामीटर्स को देख के, बहुत सारे डेटा सेट पे ट्रेंड है, ये बहुत सारी चीजों को देख के एक एस्टिमेशन लगा रहा है कि नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, जिसके लिए इसने बहुत सारी रीजनिंग स्टेप्स में उसको कन्वर्ट कर दिया है, जिसके लिए टाइम ले रहा है 10 सेकंड या 12 सेकंड, और आपको लग रहा है कि ये थिंकिंग है, ये जो हम ह्यूमन ब्रेन परफॉर्म करता है। तो आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए ये कई बार क्या होता है हेलोसिनेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसमें हाई कॉन्फिडेंस, आपने देखा होगा टेम्परेचर पैरामीटर ज्यादा रहता है इसका, तो इसका कॉन्फिडेंस भी काफी हाई रहता है, इस कॉन्फिडेंस से आंसर देता है, तो आपको लगता है कि एकदम सही आंसर, जबकि हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि नॉलेज के हिसाब से वो गलत निकलता है, ये रॉन्ग आंसर होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई रहता है। बट अगेन आपके पास एक और अभी क्वेश्चन होगा, या अगर नहीं है तो होना चाहिए, कि अगर ऐसा है तो ये जो न्यू प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व कर देता है। जैसे मैंने इससे बोला पोइट्री लिखो, ये कोड जनरेट करो, जो कि इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करते, बट ये कैसे कर देता है अगर ये थिंकिंग को, इसके पास थिंकिंग जैसा कुछ नहीं है, या अगर इस प्रोसेस को कर ही नहीं रहा है। तो अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ अगेन, कि आप खुद सोचो, आप जब चेस का गेम खेलते हो तो क्या आप हर गेम को मेमोराइज करते हो? लाइक आपने चेस का गेम खेला तो आपने बहुत सारे पैटर्न सीखे कि इस स्टेप से मैं ये कर सकता हूँ, इस चाल से मैं ये कर सकता हूँ, आपने बहुत सारे प्रिंसिपल को सीखा, बहुत सारे। बट आपने हर गेम, मान लीजिए आपने 100-150 गेम खेले, बट जब आप 200 या 300 बार जब, या 20 सेकेंड या 20 मतलब 223rd अगर आप अपना मैच खेल रहे थे, तो आपके पास एक कुछ न्यू गेम आया, न्यू पैटर्न आया, जिसमें वो जो चाल थी आपको नहीं पता थी कि ऐसा होगा ऐसा होगा, बट आपका ब्रेन इतनी बार उसको करके एक आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसके बाद ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप उन पैटर्न को जाके थोड़ा सा टाइम लेते हो, ऐसा थिंकिंग प्रोसेस जो मैं इसमें बोल रहा हूँ, आप इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हो, तो आप उसका भी एक आंसर जनरेट कर लेते हो ना कि कैसे नेक्स्ट मूव हो सकता है, उस गेम को आप जीत जाते हो कि अगला मूव ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हुआ था, ऐसा होता है। इस बेसिस पे ये सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता है एलएलएम भी, सेम काम एलएलएम भी आपका करता है कि इतनी बार ये ट्रेन है इतने सारे डेटा सेट पे, इतने लोगों ने इससे बात करी है कि इसके लिए अब जो कुछ न्यू अगर आता भी है तो इसके पास इतने सारे पैटर्न्स है ना, उनको देख के कुछ न्यू जनरेट कर सकता है ये, इसलिए आपको लगता है कि ये थिंकिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे ये होता है, बट अभी एक और क्वेश्चन है। एक चीज है जो अभी भी एलएलएम मॉडल के पास नहीं है। क्या नहीं है? ये सब नहीं है एलएलएम मॉडल के पास, क्यूरियोसिटी, फियर, ड्रीम्स, मोटिवेशन, और भी सारे पैरामीटर जो कि अभी एलएलएम मॉडल्स के पास नहीं है। जैसे कि जब तक कि जैसे आपका जो ब्रेन है ये खुद थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, इसके पास एक किक है, ऑटो स्टार्ट बटन है। बट आप सोचो एलएलएम मॉडल के पास क्या है? कुछ नहीं है। अगर आप उसको कुछ प्रॉम्प्ट ही ना दो तो उसके पास कोई थॉट, प्लान, इंटरनल डायलॉग कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप प्रॉम्प्ट नहीं देते हो ये कुछ भी एक्शन परफॉर्म ही नहीं करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा थिंकिंग कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन परफॉर्म करता है, बट इसका शायद 1-2% भी एलएलएम मॉडल नहीं कर रहा है। ये कुछ और प्रोसेस कर रहा है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन की, विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस ये परफॉर्म कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिला हो कि आर एलएलएम एक्चुअली थिंकिंग, तो इसका आंसर ये है नॉट इन द ह्यूमन सेंस। ह्यूमन अगर आप देखोगे ह्यूमन के हिसाब से जो ह्यूमन करते हैं तो बिल्कुल नहीं, थिंकिंग जैसा कुछ नहीं कर रहा है, इनके पास थॉट्स जैसा कुछ नहीं होता है। बट दे आर ऑल्सो फार मोर देन सिंपल ऑटो कंप्लीट। मतलब नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट तो कर रहे हैं बट ऐसे सिंपल ऑटो कंप्लीट नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, टाइम लगता है, एक प्रोसेस है पूरी, उस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। तो आई होप आपको आंसर मिला होगा कि कैसे ये एलएलएम मॉडल थिंकिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो।